तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने जा रहे हैं टेक्निकल एनालाइज का पार्ट है ये भी, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिबोनाची क्या चीज़ होती है, उसमें क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और क्यों करा जाता है ये इस्तेमाल, वो मैं आपको इसी मोमेंट पे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली फिबोनाची होता है रिट्रेसमेंट के लिए, मतलब एक मूव आ जाए डाउन साइड का तो हम उसको किस तरह सेकंड मूव को हम किस तरह कैप्चर कर सकते हैं, वो किस बिहाफ पे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिबोनाची आपको इधर ही मिल जाता है, ये देखें, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये आ गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसकी मैं सीक्रेट सेटिंग भी बताऊँगा, ठीक है, और इसको किस तरह अप्लाई करना चाहिए और किस टाइम फ्रेम पे ये बेस्ट वर्क करेगा, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें हम इसको क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ से कितना प्यारा मूव आया डाउन साइड का, जो मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको क्या बोला था, यहाँ से एक बहुत प्यारी सेलिंग आनी है, ठीक है। जिस बंदे ने वो वीडियो मेरी देखी होगी तो वो उस मूव को कैप्चर कर चुका होगा, ठीक है। हमने अपने ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप के अंदर और पब्लिक ग्रुप के अंदर नहीं बताया था, जो हमारा मेन ग्रुप है, पेड ग्रुप है, उसके अंदर हमने बताया था, ठीक है। और वहाँ पे अच्छी माशाल्लाह लोगों ने फुल कैप्चर करी थी मूव को, ठीक है। तो बेसिकली अब फिबोनाची को किस बिहाफ पे यूज़ करना चाहिए और किस तरह यूज़ करना चाहिए वो हम सीखते हैं, ठीक है। देखें, ये एक मूव आया, ठीक है। अब ये एक मूव आ गया है तो इस मूव के अंदर हमने फॉर एग्जांपल ट्रेड नहीं ली और हमें रिट्रेसमेंट पे और सेफ ट्रेड करनी है, उसमें 1:1 1:2 पे हमें अपनी टीपी लेनी है और दैट्स इट, आउट हो जाना है, ठीक है। इनमें ना ज़्यादा होल्ड करें और ना ज़्यादा क्या बोलते हैं इसमें ग्रीड में आए ना फोमो में आए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है वो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास वो साइकोलॉजी पे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ से फिबोनाची का एक पॉइंट पकड़ता हूँ, मैंने फिबोनाची सेलेक्ट करा हुआ है, ये मैंने क्लिक करा। अब ये जो जीरो का मेरा ये आ रही है ना लाइन ग्रे कलर की, अब मैंने इस पर मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसकी मेन एक सीक्रेट सेटिंग होती है, ठीक है, मैं वो आपको बताता हूँ। ये हमने सेटिंग पे क्लिक करा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सारे पॉइंट्स को ना अनचेक कर देंगे, ठीक है। हमने अनचेक कर दिया ऑल ऑफ पॉइंट्स को, बट हमें 1 और 0 का पॉइंट रखना है, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, हम करते हैं एक हम पॉइंट रखते हैं 0.5, ठीक है, और एक रखते हैं 0.7, वो भी हम कस्टमाइज़ करेंगे, तो मैं 0.7 कर देता हूँ, ठीक है। और एक रखेंगे हम 2.618, ठीक है। अब ये 2.618 क्यों रखना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। और एक रखना है, मैं देखता हूँ यहाँ पे, एक ये मूव आई है और एक 0.6 वाला, ठीक है। अब जो सीन है ना वो मैं आपको बताता हूँ, और एक 0.26236। अब ये बस हमें बस ये सेटिंग्स करनी है और इनके जहाँ से हमें ट्रेड लेनी है हम उस पॉइंट्स को हम कर देंगे येलो, ठीक है। मैं अपने बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपका वाइट चार्ट हो तो आप वाइट पे करें, आपको जो कलर पसंद आ रहा है। मैं यहाँ से अपने येलो कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि येलो मुझे ना अच्छा फील करा के ना यहाँ पे सही आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम नीचे करते हैं, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंसी पे आ जाते हैं, विजिबिलिटी पे भी ओके, ये भी एक ही सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगी, ठीक है, ये भी सेम रहेगा, ठीक है। अब वो वैल्यूज़ का बता रहा है, आपको वैल्यूज़ इधर देखनी है, इधर देखनी है, हमें इधर ही देखनी है, ठीक है। या आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो वैल्यूज़ हम क्या कर देते हैं, लेफ़्ट साइड कर देते हैं। अच्छा, ये एक्सटेंड हो गया, सॉरी, वैल्यूज़ वाला भी ऑप्शन था इसमें, ये वैल्यूज़ को परसेंटेज में रखेंगे तो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में ज़्यादातर बिगनर्स जो होते हैं ना वो डाइवर्ट हो जाते हैं कि नहीं ये इतनी सारी चीज़ें लिखी क्यों आ रही हैं, तो हम वही करते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ओके। अब ये हो गया ओके। अब यहाँ पे ट्रेड किस बिहाफ पे लेनी है, यहाँ हमें ट्रेड इस बिहाफ पे लेनी है कि हमने इस मूव को पकड़ा और इसी के हाई को लिया और इसकी लो को लिया और हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। M30, ठीक है, और M15, H4, H1 और Day 1
इन टाइम फ्रेम्स पे हम काम करेंगे और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपको वेट करके काम करना पड़ेगा, लेकिन काम करने के लिए वेट, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बैक एंड की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब इसमें मैंने 3 जो मैक्स लेवल मैंने मार्क कराया ना, 3 लेवल्स, एक आ रहा 0.5 और एक आ रहा 0.6 और एक आ रहा 0.7। अब इन 3 बेस पे किस तरह वर्क होगा। अब तीनों कन्फर्मेशन है, ठीक है। 0.5 भी कन्फर्मेशन है, 0.6 भी कन्फर्मेशन है और 0.7 भी कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो 0.7 भी हमारी कन्फर्मेशन है, बट इसमें ये ब्रेकआउट्स हो जाता है और ये फेक ब्रेकआउट में बंदे को फंसाता है। आपने मार्क करके यहाँ देखो, मैं से मार्क करके मैं बैठ गया। अब मार्केट ये प्ले कर रही है, ठीक है। मार्केट फिर ये प्ले करती है, फिर ये प्ले करती है कैंडल्स, तो ये ऊपर ले आती है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, यार ये तो ऊपर जा रही है, मैं बाय साइड की पकड़ लेता हूँ। इसमें हम दोनों साइड की एंट्रीज ले सकते हैं, बट हमें एक साइड का पहले माइंड को अच्छे से माइंड को ना समझा लेना, हमें एक साइड की ट्रेड लेनी है। जब दोनों साइड की ट्रेड लेनी है ना, तो फिर दोनों साइड के साइड्स और अच्छी कंफर्मेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे उठाते हैं, ठीक है। हम यहाँ मार्क कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल का 0.7, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है। ग्रीन कर दिया, खैर हो गई। और हमने मार्क कर लिया 0.6, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिबोनाची को हटा दूँ। अब मैंने क्या करा, ये बॉक्स मार्क करा। अब मैंने जैसी बॉक्स मार्क करा, अब मैं रेड ट्रायंगल पर आया, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या करा, ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब मार्केट जो चल रही है, मार्केट क्या चल रही है, ये मार्केट ने क्या करा, इस कैंडल पे क्या करा है, एफईजी, जो आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो, ठीक है। लास्ट वीडियो देखोगे तो ये फिबोनाची पे काम करना बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। वो क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और फिबोनाची जब ज़्यादा अच्छा काम करेगा जब ऑर्डर ब्लॉक पीछे पड़ा हुआ होगा या एफईजी पीछे पड़ा हुआ होगा, ठीक है। हमने जो अपना एरिया मार्क करा 70 और 60 वाला, उसमें क्या हुआ, मार्केट ने क्या दिया हुआ यहाँ पे एफईजी, मतलब यहाँ पे प्राइस का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आया, मतलब यहाँ से रिटेस्ट किए चांसेस 0.70, मतलब 70% चांस है मार्केट यहाँ से रिटर्न होगी। और ये जो आपकी लाइन आ रही थी 0.6 वाली, तो यहाँ से 60% चांस है कि मार्केट यहाँ से रिटर्न होगी। अब यहाँ लोग फंसते कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ ट्रेड लेना कैसे है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से क्या करा, ये अपना एफईजी भी आ गया, मेरा डन हो गया। अब यहाँ पे मेरा ये क्या आ गया, जो मैंने एरिया मार्क करा था अपना बॉक्स का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें ट्रेड किस लिए कैसे लेनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या करना है, जब हमने ऊपर से नीचे खींचा है डाउन साइड के लिए, तो हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, ओके। जब हमने ऊपर से नीचे तक की खींचा है डाउन साइड के लिए, तो हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, हम अप साइड पे नहीं जाएंगे। अप साइड पे किस बिहाफ पे जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपने कैंडल मार्क करी है उसमें एफईजी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो कैंडल आ रही है एफईजी वाली, उस कैंडल को मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ, या वॉल्यूम चल रहा होता है, मैं नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम को भी लेते हुए चलूँगा कि आपको वॉल्यूम के साथ, ठीक है, और उस प्रीवियस कैंडल जिसमें एफईजी और आपका एरिया आ रहा है वो ब्रेक करती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो आप वहाँ से बाय करो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको बाय करने के लिए मैं तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमने डाउन साइड के लिए एंट्री लेनी है, तो हम डाउन साइड के लिए ही चलेंगे, ठीक है। अब डाउन साइड के लिए मैंने आपको क्या बोला था, जो मार्केट हमारा स्ट्रक्चर या हमारा एरिया क्या कर जाए, जो हमारा एरिया क्या हुआ था। तो अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, देखें हमने क्या बता रहा था आपको, ये हम जूम करते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने जो पहले हमारे एरिया को ब्रेक नहीं करा, ठीक है, अब उसने अप साइड ब्रेक करा, ठीक है। और जो नीचे की साइड जिसने ब्रेक करा है ना, मतलब हमारे बॉक्स में नीचे की साइड ब्रेक करा, कैंडल क्लोज नहीं करी, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करी, बट उसने एक विक छोड़ी, ठीक है। वो विक इतनी कंफर्मेशन वाली नहीं है, क्योंकि उसने ज़्यादा विक नहीं छोड़ी, छोटी विक छोड़ी है, ठीक है। अब मार्केट आती है घूमते 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 यहाँ पे आपको वेट कराते हुए उसने ये कैंडल की विक छोड़ दी। अब मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल रे उठाऊँगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे को हमने ये मार्क कर लिया, ठीक है। अब
जैसे ही मैंने इसको मार्क करा ना, अब मैं इसकी ब्रेक होने का ना इंतज़ार करूँगा। अब ये ब्रेक हो गई, अब ये ब्रेक हुई, ठीक है। आप आए यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री आपने ली, बिल्कुल परफेक्ट यहीं से, ठीक है। हमेशा जब भी हम फिबोनाची पे वो लेंगे ना ट्रेड, तो हमें फिबोनाची के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, SL और TP रखना है। मैं फिबोनाची उठाता हूँ, हमने ये हाई पकड़ा था, ये लो पे लगाया था, ठीक है। अब मार्केट ने हमें कहाँ दिया, 50% पे हमें वो दिया, बट उसने 60% और 70% पे हमें क्या बताया है कि उसने सेलिंग ज़्यादा आ रही है। 50% से जो लोग आ रहे होंगे तो हम 10% पे 20% पे बाहर हो जाएंगे, ज़्यादा वेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, SL लगाने के लिए हॉरिजॉन्टल रे उठाते हैं, ठीक है। जो 70% वाला है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये रखिए हमने, ठीक है। हमने SL रखा, अब यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। और अरे सॉरी, TP के लिए देखें 20% ये आ रहा है और 10% ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं दोनों को मार्क कर लेता हूँ, 1 और TP और TP2 के लिए, ठीक है। ये आ गया TP1 और ये आ गया TP2, ठीक है। इससे ज़्यादा भी होल्डिंग करनी है तो फिर इसकी कंफर्मेशन में जान के काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इतनी सारी लाइनें मार्क हो गई हैं। अब एक नॉर्मली बंदा घबरा गया होगा, ये इतनी सारी लाइनें मार्क करती ही क्या है। मैं आपको बताता हूँ, वो नीचे की लाइन को इग्नोर करेगा, वो मेरा एनालाइज हुआ हुआ, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी सेल लेनी है यहाँ से, तो इनमें देखें क्या सेलिंग जा रही है, जो हम ग्रुप में करा चुके हैं, पेड ग्रुप में, ठीक है। अब SL मेरा कहाँ जा रहा है, SL मेरा जा रहा है यहाँ। अब मुझे क्या लेना है, 1:1 या 1:2 या 2 रेशो, ठीक है। और 2 रेशो के साथ हमें अपनी कंफर्मेशन भी देखनी। ये देखो सेकंड TP पे क्या बन रहा है, 1:30 का रेशो, ठीक है। हम 2 रेशो के लिए भी जाएंगे तो वो उसने दिया है, लाजमी देना भी चाहिए था, क्योंकि डाउनफॉल था, ठीक है। 1.94 मतलब मोस्टली वो 2 रेशो दे चुका है, ठीक है। बिग दिए ना यहाँ पे 2.39 का रेशो। तो फिबोनाची का ये सीन है। अब इसी बिहाफ पे हमें बाय किस तरह करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बैक एंड पे लेके चलता हूँ। तो चले हम यहाँ पे आते हैं। लास्ट हमने ट्रेंड लाइन का भी इधर ही समझा था, तो हम फिबोनाची का भी इधर ही समझते हैं। FPG का भी हमने इधर समझा था, जो मार्क हुआ हुआ है FPG का ही मार्क हुआ हुआ है। अब इसे हम मार्क रहने देते हैं, ठीक है। इसे हम रिमूव करते हैं, लाइन रिमूव कर, ये FPG मार्क हुआ हुआ है मेरा, ठीक है। हमने FPG मार्क करा, हमने यही वाला मूव पकड़ना है फिबोनाची पे। ये हमने मूव पकड़ा, ठीक है। अब जब मूव ये पकड़ा है ना, तो मार्केट ये चल रही है, ये जो है ना, ये मार्केट चल रही है, ठीक है। हमें 60, 70 या 50 पे हमें ट्रेड लेनी है, बट कंफर्मेशन के साथ। मैं अगेन बता रहा हूँ, अब ये सेल साइड का हमने मूव पकड़ा, हम AC बाय साइड का पकड़ेंगे। और बाय साइड में तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादा बाय की वो ट्रेड्स मिलती है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा, इस बॉक्स के नीचे विक छोड़ी, ये विक नज़र आ रही है, ये विक नज़र आ रही है ना, ये। अब मैं इसको मार्क करता हूँ पहले, ठीक है। ये मैंने विक मार्क करी, ये मैंने 60 वाला एरिया मार्क करा। 60 वाले एरिया पे ही आ रहा है FPG, देखो ये 60 वाला एरिया आ रहा है, इस पे FPG आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट से मार्केट नीचे आई है। बट हमें तो कंफर्मेशन लेनी है ना, हमने FPG मार्क करा और ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। वहाँ पे मार्केट ने क्या करा, एक विक छोड़ी। जब मार्केट ने विक छोड़ी ना, तो हमने क्या करा, उस लाइन को मार्क कर लिया। अब उसको ब्रेक होना है इम्पल्स के साथ, तो हम ट्रेड लेंगे, वरना जैसे हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर हम नेक्स्ट अपने कोई अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आगे एनालाइज करके काम करेंगे, ठीक है। अब देखें, इसने ये अपने विक छोड़ी, जैसे उसने विक छोड़ी, हमने क्या करा, यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री बनाना शुरू कर दी। यहाँ से इम्पल्स आएगा तो काम करेंगे। देखें यहाँ से इम्पल्स आया, मार्केट ने क्या करा, यहाँ से इम्पल्स दिया, हमने यहीं से परफेक्ट कैंडल क्लोज हुई, ये डोजी पे हमने कैंडल पे ट्रेड ले ली, ठीक है। हमने क्या करा, 70 के थोड़ा सा ऊपर, तो ये 70 से इसके ऊपर आएगा। हमें क्या लेना है, 1:1 या 2 रेशो, ठीक है। यहाँ से हमने ट्रेड ली, थोड़ी नेगेटिव में तो जाती है ना यार, ऐसा तो नहीं है ना कि आप क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल ही परफेक्ट एनालाइज कर रहे हो तो आपकी कोई ट्रेड नेगेटिव में जा ही नहीं। तो आप अपना ऐसा रखो जो आपको लगे सेफ है, और मार्केट इतनी जल्दी खाएगी, ठीक है। मार्केट आपको बहुत प्रॉफिट देगी, बट आपको काम ऐसे करना है कि आपको दिन में 1 ट्रेड या 2 दिन में 1 ट्रेड लेनी है। ऐसी ट्रेड लेनी है, 2 रेशो उठाओ,
ठीक है। $100 आराम से बनेंगे 2 रेशो में, आराम से। आप 2 रेशो उठाना शुरू करो, 1:1 पे भी आप बाहर होना शुरू करो। आपकी लोड साइजिंग डिसाइड करेगी आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आपका अमाउंट डिसाइड करेगा आप कितना प्रॉफिट उठा सकते हो। तो सारी बात यही आती है कि बंदे के अंदर एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है, जो बंदा अपने आप को इन्हेंस कर सके, आगे बढ़ा सके कि किस तरह वर्क करेगा। ठीक है, दैट्स इट। हमने ये भी नेगेटिव में गई थोड़ी सी, ठीक है। हमने जो बिग मार्क करी थी, लेकिन उस विक की रिटेस मिली है हमें, उसके ऊपर ब्रेक नहीं मिला, उस विक की रिटेस मिली है। रिटेस मिल के फिर दोबारा आई है, मतलब उसने उस कैंडल को ब्रेक भी करा और रिटेस भी दी हमें। फिर उसके बाद हमें यहाँ से इतना प्यारा हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ। ठीक है, और हमने क्या लिया, 1:2 रेशो लिया। अब इसी जगह पे ट्रेंड लाइन की भी मैंने बात करी, ठीक है, उसके अंदर भी ट्रेड मिली हमें। इसी जगह पे मैंने एफईजी की बात करी, वो भी ट्रेड में यहाँ पे मिली। इसी जगह पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी बताया, जो यहाँ से एक मूव आया था डे 1 के अंदर। ठीक है, इसी जगह पे मैंने इंडिकेटर को भी फाइंड करके बताया, इंडिकेटर से कैसे ट्रेड लेते हैं। मतलब एक जगह से सारी स्ट्रेटेजी यूज होती है, बट आपने किस चीज़ पे मास्टरी करी हुई है आप वो देखो, आप उस बिहाफ पे काम करो। एक चीज़ पकड़ लो या 2 चीज़ पकड़ लो, फिबोनाची पकड़ लो या सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ लो, ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी। मतलब एक चीज़ की कॉम्बिनेशन चलती है। फिबोनाची लोगे तो एफईजी ज़्यादा अच्छा काम करेगा, एफईजी लोगे तो ऑर्डर ब्लॉक भी ज़्यादा काम करेगा। मतलब अब सारी चीज़ें ऐसी जुड़ती हुई चल रही हैं। जब वो जुड़ती हुई चल रही है तो उनमें से सिर्फ 2 चीज़ें ले लो ना भाई। जब आप 2 चीज़ें ले लोगे तो उसके आगे क्या कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, उसके आगे ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, हम उसके मास्टरी करते रहेंगे। जैसे अभी मैं आपको बैक एंड पे जाके समझा रहा हूँ, मैं इसको लाइफ में भी समझा सकता हूँ, लेकिन हम उस चार्ट पे जा नहीं रहे, फिर वहाँ प्रमोशन हो जाएगी उस वेबसाइट की, हमें वो नहीं जाना। ठीक है, बट अब मैं इसको बैकएंड पे इसलिए बता रहा हूँ कि लोग बैकएंड पे टेस्ट कर सकें। जितना आप टेस्ट करोगे, जितना आप अपने आप को प्रैक्टिस में लेकर आओगे, लाइफ के अंदर टेस्ट करोगे अपने आप को, खुद को, तो भाई तो आपको ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और पहली बात तो आप ऊपर जा रहे हो तो किसी को शो नहीं कराओ, बता रहे हो तो नॉर्मल, कुछ नहीं, नॉर्मल है, सब जैसा काम चल रहा है। ऑफिस जा रहे हैं, कोई शॉप पे जा रहा है, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई अपने बिजनेस पे जा रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है। बट मेरा यही काम है कि मैं इस काम को इस तरह लेके चलो आप, कि मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, इस काम को इस तरह लेके चलो कि वो आपको प्रॉफिट दे, लॉस भी दे। लॉस होना लाजमी है। जहाँ आपने गलत ट्रेड ली, फोमो में ट्रेड ली, लॉस हुआ तो उस दिन रिकवरी के पीछे नहीं भागो। अब ये साइकोलॉजी की ऊपर सारा होगा, जो मैंने आपको थोड़ी बातें बताई। नेक्स्ट क्लास में साइकोलॉजी, पहले हम एसएमसी पढ़ेंगे, फिर साइकोलॉजी पे जाएंगे फाइनल क्लास में। ठीक है, दैट्स इट। फिबोनाची जिसको नहीं समझ में अगेन देखें। बाय के लिए देखना ना, थोड़ा बैकएंड पे आना और देखना पड़ेगा। ठीक है, बाय के लिए भी ऐसी है, आपने एक मूव मार्क करा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये मार्क करके दिखाता हूँ, ये देखें, आपने बाय के लिए ये मार्क करा, ठीक है, ये आपने मूव मार्क कर लिया। मार्केट ने अगर आप 0.5% टेस्ट दिया, अब उसने ऊपर एक क्लोजिंग दिया, आप यहाँ से बाय ले लो, 1:1 लो, बाहर हो गए। बस बाय में भी वही है जो मैंने सेल में बताया, वही बाय में है। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को ये क्लोज करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।